हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स वन में स्वागत है। और आज से जो हम लोग टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है क्या सिलेबस है इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बोले थे कि इसके जस्ट बाद जो है जैसे ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की फुल जानकारी देने के बाद हम लोग जस्ट इसके सिलेबस पे चलेंगे। और सिलेबस में हम लोग जो है यूनिट वाइज वर्क करेंगे। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में था रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पूरा हम बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है। और सेकेंड में जो है मेरा टॉपिक वो है यूनिट 2। यूनिट 2 में अलजेब्रा का पोर्शन है, जिसमें कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स है उसके बाद क्या है तो डिटर्मिनेंट्स, ये दो टॉपिक है। इसके जस्ट बाद हम लोग जो स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे हम लोग फिर रिलेशन फंक्शन से आईटीएफ शुरू करेंगे। रिलेशन फंक्शन अभी नहीं करेंगे, आईटीएफ शुरू करेंगे। आईटीएफ शुरू होने के बाद जस्ट हम लोग का जो है कैलकुलस होगा, जिसमें कि हम लोग लगभग जो है इसमें कैलकुलस जो है लगभग 2-2.5 महीने का वर्क होगा। कंप्लीट जो है लगभग 100 वीडियो आएगा सिर्फ कैलकुलस के लिए। और ये एकदम से 100% आप श्योर रहिए कि हम जो है लेक्चर अपलोड जो है यूनिट वाइज करते जाएंगे। दैट मीन्स कि लेक्चर 1, 2, 3 से लेके अप टू टिल जहाँ तक जा सकता है। तो आज हम लोग का जो है स्टार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट 2 में अलजेब्रा। तो पहले आज क्या करते हैं, कोशिश रहेगी कि अलजेब्रा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या इसका जो है सिलेबस है, पहले कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। और आप धैर्यपूर्वक लेक्चर को देखते रहिए, आप बेफिक्र रहिए कि एक भी प्रॉब्लम जो है आपका एग्जाम में जो आने वाला है वो मिसमैच नहीं होगा। मेरे उम्मीद से कि डिजिट भी मिल जाएगा, इतना तो प्रैक्टिस हम करवा देंगे। और एक चीज़ बोलना था कि जैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद केसी सिन्हा एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि अगर यूनिट 1 हम मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद डीपीटी करेंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। दैट इसमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे, आप लोग बनाइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ये चीज़ तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने के वाले हैं वो अलजेब्रा का पोर्शन है, जिसमें कि मैट्रिक्स इसके पहले पूरे कंप्लीट हम जानते हैं, मतलब कि पूरा कंप्लीट जो है हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में सिलेबस की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब इसके बारे में फर्स्ट में कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैट्रिक्स है क्या, इसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तब उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप्स में जो है किस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वो सब टोटल हम करेंगे। और आप धैर्यपूर्वक बने रहिए। आपका उम्मीद करते हैं कि एग्जाम से 3 से 4 महीना पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और लगभग 45 दिन में 45 दिन का जो लास्ट जो रहेगा उसमें लगभग हम लोग जो है क्रैश कोर्स भी करेंगे। और प्लस लगभग 1000 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव प्लस लगभग 500 जो है सब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो देखते रहिए। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में शुरू करते हैं कि 2 पोर्शन है, एक है मैट्रिक्स, दूसरा क्या है डिटर्मिनेंट है। तो पहले देखिए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है और जहाँ जरूरत होगी हम उसमें हिंदी की अगर जरूरत होगी तो हम लिख भी देंगे, लेकिन मोर देन कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम ही लिखें, हम इंग्लिश में ही लिखें। तो चलिए इससे पहले मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसके बाद इसके नोटेशन को NOTATION लिखे। नोटेशन का मतलब सिंबल क्या है, ऑर्डर इसका मतलब कोटि होता है, इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कब करेंगे, इक्विवेलेंट कब करेंगे, वो सब हो गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, नॉन कम्यूटेटिविटी of the multiplication of matrix and existence of non-zero matrix whose product is zero, concept of elementary of row and column operations। इसके बाद पढ़ेंगे इन्वर्टेबल INVERTIBLE है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा। ये आपका टॉपिक है। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स में जो है सिलेबस क्या है इतना ही लिखे हैं। सिलेबस ये है, लेकिन इसका जो क्या बोला जाए कि टेल जो बोला जाए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग लगभग मैट्रिक्स में कोशिश मेरी रहेगी कि 240 वीडियो में हम टोटल कंप्लीट कर दें। टोटल फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम टोटल आपका केसी सिन्हा एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा।
और एक चीज़ बोलना था कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ये 100% आप निश्चिंत रहें कि ये जो हम दे रहे हैं वीडियो, इसमें आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगी। जहाँ तक होगा भरपूर मात्रा में हम कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स, इसका मतलब कि इंट्रो क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके डिफिनेशंस को। डिफिनेशन के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फेयर कॉपी कर लीजिएगा, उसमें टोटल लिखते चले जाइएगा। आपको ज़रूरत नहीं होगी ऑफलाइन की, तो ज़रूरत नहीं होगी, इतना 100% रखिए और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप पूछते चले जाइएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का इंट्रो कैसे है, इंट्रोडक्शन क्या है मैट्रिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब भूमिका होता है मैट्रिक्स का। लिखा क्या है कि मैट्रिसेस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स का जो प्रयोग हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत सारे शाखाओं में एंड अदर सब्जेक्ट में भी यूज होता है। मैट्रिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट वाइड एप्लीकेशन इन, सबसे पहले तो ऑपरेशन रिसर्च में होता है। जब हम लोग एमएससी करेंगे तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा आपका स्पेशल पेपर में, ऑपरेशन रिसर्च में मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑपरेशन रिसर्च में कहाँ पे यूज़ करेंगे। जब इसके डिफिनेशन को लेके चलेंगे, जब धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ेगा, मतलब कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में चलेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे तो मैट्रिक्स का एरिया जो बढ़ते चल जाता है लीनियर ऑपरेशन में, लीनियर अलजेब्रा में। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, जेनेटिक में होता है और एंड सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में होता है। सबसे अधिक अगर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को माना जाए तो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि x + y + z = 11 है, 2x - y + z = 7 है और x + y - z = 15 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल में मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग लिखते हैं कि x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x y z, y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है और z के साथ क्या है, 1 है। इस x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, y के साथ कितना है तो -1 है और z के साथ नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। और x के साथ कितना कोफिशिएंट है, 1 है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। y के साथ कितना है, 1 और z के साथ कितना है, -1। ये ले लिए। इस मैट्रिक्स को हम A मान लेते हैं और B जो होता है वो RHS पार्ट होता है। RHS कितना है, 11, 7 और 15 है। तो हम लोग इसको जो है बाय द मेथड ऑफ इनवर्स से जो है x = होता है A इनवर्स B, पढ़ेंगे अभी टाइम लगेगा इसको। तो इस मेथड से जो है हम लोग मैट्रिक्स में जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली पढ़े कि मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, और अब जो पढ़ना है कि इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। और एक चीज़ और बोलना था कि मैट्रिक्स का जो ये प्रयोग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आपको बराबर मिलेगा मैट्रिक्स में। एक मिलेगा आपको रो और सेकेंड में मिलेगा कॉलम। मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कि 2 लड़का है, एक है राजीव और दूसरा क्या है, दीपक। 2 स्टूडेंट है, इसके मार्क्स को हमको दिखाना है। तो कुछ पेपर्स हम लोग ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ ले लेते हैं और बायो ले लेते हैं। तो मान लीजिए दोनों का मार्क्स में जो है 60, 75, 80 और 90 लेते हैं। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, इसको आया नहीं है 90, ठीक है, 70 और 60। अब देखिए 2 लड़के का मार्क्स हमको दिखाना है। तो ये दिखाने का मतलब इस तरह ये दिखाते हैं कि इसके पीछे कोई एजम्पशंस या कोई रीजन नहीं है, सिर्फ गुड लुकिंग हो, देखने में ठीक लगे। अब देखते हैं, जब मार्क्स हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एक राजीव नाम का लड़का है, एक दीपक नाम का लड़का है, तो हम देखते हैं कि 2 ढंग से लिख रहे हैं। एक तो मान लीजिए कि इस जगह लिख रहे हैं ये वाइज, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में, और एक लिख रहे हैं वर्टिकल में। ये जो हॉरिजॉन्टल वे होता है इसको हम लोग कहते हैं रो, इसको हम लोग बोला जाता है क्या चीज़, रो। और ये जो वर्टिकल वाइज में लिखते हैं ये चीज़ में, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेन कहिया जाए कि थीम बोला जाए, मेन चीज़। तो रो मतलब कि हॉरिजॉन्टल अगर होगा तो रो और वर्टिकल कॉलम, रो और वर्टिकल, दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल और एंड वर्टिकल लाइन का जो कॉम्बिनेशंस होता है या रो और कॉलम का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर बोला जाता है।
इस चीज़ को हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट हम लोग। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं तो एक और एक कितना हुआ, 2 रो है। और जब कॉलम की बात करेंगे तो 1 2, मार्क्स के बारे में 3 4 इसको भी छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 तो कितना है, तो 2 × 4 ये नाम है, इसको हटा के बोल रहे हैं 2 × 4। तो ये जो सफिक्स में लिखा जाता है 2 × 4, इसका मतलब है कि इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स का ये इंट्रो हुआ। और चलिए आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो है लेक्चर वाइज वीडियो आते रहेगा, आराम से बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर एकदम से जॉली मूड में पढ़ते रहिए। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का 240 वीडियो बोले हैं उससे बिफोर हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके पहले डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसका पढ़े इंट्रो पढ़े, बस इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके टाइप एलिमेंट को, उसके बाद टाइप्स। देखिए क्या बोलता है मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि मैट्रिक्स एक ऐसा ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब कि एक ऐसा आयताकार विन्यास है जिसमें रियल नंबर भी रह सकता है, कॉम्प्लेक्स भी रह सकता है और फंक्शन भी रह सकता है। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स एक ऐसा ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। फिर से बोलिए कि मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन कौन नंबर रह सकता है, रियल वास्तविक नंबर रह सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है, सम्मिश्रण संख्या जिसको बोलते हैं, और फंक्शन फलन रह सकता है। बता रहे हैं एग्जाम्पल देखिए, इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स, अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए, 2 ही लाइन होगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। पूरा मैट्रिक्स में रो और कॉलम का ही कॉम्बिनेशन होता है। टाइप्स अलग अलग हो सकता है कॉलम रेस्पेक्टिवली। मैट्रिसेस आर यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। जब भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे तो वो कौन सा लेटर करेंगे, तो कैपिटल लेटर से करेंगे। क्या क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड ABC etc। इफ देयर आर m रो एंड n कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कोटि होता है। एग्जाम्पल m × n भी लिखते हैं या m/n भी लिखते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, इस लोग की स्मॉल ब्रैकेट भी दे रहे हैं, या ये भी 1 2 3 4 5 6। जनरली आपको जो है ये सिंबल मिलेगा, ठीक है, लिख देते हैं एंड इट्स डिनोटेड बाय। इसको जो सूचित करते हैं कैसे, एक तो ये ब्रैकेट किससे कर सकते हैं, या एक ये जो जनरली यूज होता है, या कहीं कहीं इस तरह का भी लिखता है। ऐसे एक्चुअल में इसको नॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बाद में पढ़ेंगे BSc में, ये भी लिखा जाता है, ठीक है, या कुछ बुक्स में जो है इस तरह से लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो जनरली इसका बहुत कम प्रयोग हम लोग करेंगे, मेनली इस दोनों का यूज करेंगे, उसमें भी ज़्यादा इसका यूज करेंगे। तो हम ये जो लिखे 1 2 3 4 5 6, या इसको जो है एक क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। एक एग्जाम्पल दिए, अभी बोले थे कि मैट्रिक्स में कैसा नंबर रह सकता है, रियल नंबर रह सकता है, कॉम्प्लेक्स भी रह सकता है, और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे x + iy हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी e⁻x हो गया, sin x हो गया, मान लीजिए cos x हो गया, 2 हो गया और 7 हो गया। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग रो बोलेंगे, और ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। रो कॉलम, तो कितना रो है, 1 और 1 2 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3, तो 2 × 3। तो इसे ही हम लोग लिखते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग जनरली m बोलते हैं। m मतलब रो की संख्या 2 और कॉलम कितना है, तो 3। अब देखिए इसमें 1 और 1 कितना रो है, 2 रो है, और कॉलम कितना है 3। इसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। दैट मीन्स कि m अगर पूछा जाए कितना है, तो m का मतलब समझिए कि यहाँ पे रो की बात हो रही है, और n = कितना है, तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉलम की बात हो रही है। तो जनरली हम लोग जो पढ़े कि मैट्रिक्स एक ऐसा आयताकार विन्यास है जिसमें रियल नंबर रह सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है और फंक्शन रह सकता है। अब जनरली इसमें 2 प्रकार का लाइन्स है, एक है हॉरिजेंटल एक है वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स कहेंगे। इसको जनरली जो लिखते हैं रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको सफिक्स में जो लिखते हैं इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। और m जो है ऑलवेज रो को डिनोट करता है, और n जो है किसको डिनोट करता है, कॉलम को। इसमें बहुत सारा नंबर रह सकता है। मिनिमम जो है ऑर्डर जो होना चाहिए, ORD ऑर्डर जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, मतलब कि मिनिमम 1 × 1 ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं कि 0 × 0 ऑर्डर, ये संभव नहीं है। तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑर्डर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कम से कम 1 रो 1 कॉलम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 रो
हाफ कॉलम, ऐसा नहीं है। हम बोले क्या, नेचुरल नंबर बिलोंग्स, ये शब्द जो लिखे हैं इस तरह का सिंबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स बोलते हैं। ये कहाँ का वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम ऑर्डर 1:1 होना चाहिए। और इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, मान लीजिए कैपिटल ए लिख दिए, कैपिटल बी लिख दिए, सी लिख दिए, ऐसा नहीं कि इसको स्मॉल लेटर से जैसे 1 2 3 4 लिखिए, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम अभी क्या बोलेंगे, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। इसके अंदर एलिमेंट मेरा स्मॉल हो सकता है, लेकिन ये बाहर कभी भी स्मॉल नहीं होगा। ये चीज़ था मेन मैट्रिक्स का डेफिनेशन। और आज हम अधिक बताएंगे नहीं, इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड जो अब लेक्चर 2 जो आएगा, इसमें एलिमेंट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और आप धैर्यपूर्वक बने रहें, वीडियो को देखते रहें अच्छी तरह से। और आपका उम्मीद करते हैं, हम लोग की 240 का टारगेट लिए हैं, उससे बिफोर हम वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।